बहावलपुर एक बार फिर फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गया। बहावलपुर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। नवाबों का शहर आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा भी कर दिया गया है। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नवाबों का शहर आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड किया गया। शहरों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दे दिया। गुर्बत की चक्की में बिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। एक माह के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेप्टा में इस्तेमाल बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सार्फिन को आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेप्टा के मुताबिक नवंबर में हाइड्रो से 11% कम बिजली पैदा की गई है। गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। एक माह के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेप्टा में इस्तेमाल बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बुलेटिन में बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्तान में महंगाई के सताए शहरी सस्ते आटे के लिए रुल गए। घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। मुल्तान कैंट में सुबह 9 बजे से आए शहरी ताहाल आटे से महरूम है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान शहर में महंगाई अरूज पर, गरीब सस्ते आटे के लिए घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। सुबह 9 बजे से आए शहरी 12 बजे तक कतार में लग के सरकारी आटे की गाड़ी का इंतजार करते रहे। महंगाई इतनी हो गई है, देखें बाहर जो आटा इस वक्त बिक रहा है 120 रुपए किलो बिक रहा है। अब घी का देख लें 500 रुपए किलो से कम नहीं। जो मजदूर बंदा है जिसकी 700-800 रुपए दिहाड़ी है, वो गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा। शहरियों का कहना था कि हालात से मजबूर होकर यहाँ से आटा लेने आते हैं। बेशतर औकात कई घंटे इंतजार के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ता है। हम सुबह के अपनी दिहाड़ी खत्म करके आ जाते हैं, जब टाइम आता है हमारे को आटा नहीं देते। मुल्तान के शहरियों का मजीद कहना था कि सिस्टम बेहतर किया जाए। आटा लेने के लिए बहुत वक्त जाया करना पड़ता है, जबकि जान पहचान वाले लोगों को फौरी आटा दे देते हैं। इंतजामिया चेक एंड बैलेंस सख्त करे। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तानियों की मुश्किलात में इजाफा, गरीबों को यूटिलिटी स्टॉल पर रिलीफ ना मिल सका। मर्द और खवातीन सस्ते आटे और घी के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। मर्दों खवातीन सस्ते आटे और घी की खरीदारी के लिए रुल गए। घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। बेशतर औकात खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। नहीं देते ना, मैं अंदर 2 घंटे खड़ करके बहने पे अंदर बंदे अंदर खड़े, बाहर खड़े हैं, देते भी नहीं, चलाते भी नहीं। कोई बंदा निकला तो साथ खड़े हो, देते खड़े हो। कोई बंदा अंदर से आया, कोई लेके नहीं आया। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। मोबाइल पर तस्दीकी कोड मौसूल होने के बाद भी स्टोर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। आटा और घी खरीदने के लिए मजीद सामान भी खरीदना पड़ता है। लाइन में तो लगना ही पड़ता है और मैसेज भी करना पड़ता है। जी, कोड आ जाता है। जी कोड आ जाता है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाहिली, सरकारी नेकनामे मजाक बन गए। सरकारी लिस्ट और कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। हसन अली की रिपोर्ट में देखते हैं। महंगाई ने कर दिया शहरियों का बुरा हाल। दाल, चावल, आटा, घी, सब चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दाल चना सरकारी लिस्ट में 200, बेसन 210, कच्ची बनास्पति 220 रुपए है, जबकि मार्केट में इस कीमत पर कोई चीज दस्तयाब नहीं। चावल की कीमत 15,000 रुपए मन तक जा पहुंची। होलसेल रेट पे हमें वो चीज़ मिलती नहीं है उस रेट पे। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर चावल का रेट ही देख लें। चावल इस टाइम 12 से 15,000 रुपये मन हो गया है और गवर्नमेंट कहती है 210-220 रुपये बेचें। अब 400 रुपये 350 रुपये वहाँ पड़ता है तो 200 रुपये कौन बेचेगा। और ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी कमरे में अंदर बैठ के, और वो हमें चोर डाकू कह के पकड़ लेती है। बेसिक जो मसला है वो है पीछे जो होलसेल मार्केट्स हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। शहरियों का कहना था कि दुकानदारों ने मिली भगत से महंगाई कर रखी है। ऐवानों में बैठे हुए लोग यहाँ आए और अशियाए जरूरिया खरीदें तो उन्हें मालूम हो कि महंगाई किसे कहते हैं। सरकारी स्नेकनामे पे कोई चीज़ नहीं मिल रही, और दाल, चीनी, आटा, सब्जी, ये जितनी चीज़ें देख लें जो है ना सारी की सारी महंगी है। और चावलों का रेट देख लें, गरीब आदमी जो है मर गया है। ये जितने आवानों में लोग बैठे हुए हैं
ان کو خدا کے پاس جانا ہے, جواب دینا ہے. خدا کا واسطہ ہے, غریب عوام کا سوچیں. دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ حسن ملک, روہی, ملتان. بلیٹن میں ہم بات کرتے ہیں میپکو کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی. بہترین ریونیو کمانے والا ادارہ بھی بجلی کا بوسیدہ نظام ٹھیک نہ کر سکا. گھنٹہ گھر کی میڈیسن مارکیٹ میں تاروں کی بے ہنگم جان زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ لٹکتی تار کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. رانا بلال کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. میپکو انتظامیہ بجلی کا بوسیدہ نظام ٹھیک کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی. گھنٹہ گھر کی میڈیسن مارکیٹ میں تاروں کے بے ہنگم جال شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ لٹکتے تاروں کے باعث ہمیشہ کرنٹ لگنے کا خطرہ رہتا ہے. 12 دفعہ ہم نے اپنا نواں شہر سب ڈویژن کو باور کرایا کہ ہماری 2-3 دکانیں یہ اسپارکنگ کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گئی ہیں, کروڑوں کا نقصان ہو گیا. اتنی توفیق نہیں ہے کہ لاکھوں کے بل بھیج دیتے ہیں تو وہ ہماری داد رسی کریں. دکانداروں کا مزید کہنا تھا کہ اکثر اوقات تاروں کے گچھوں میں اسپارکنگ بھی ہو جاتی ہے. کئی بار جانی اور مالی نقصان بھی ہو چکا ہے. کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ تاروں کو آگ لگ جاتی ہے, کھمبے کو کرنٹ آتا ہے, تاروں گچھے بنے ہوئے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ہم کال کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے. کم از کم فون تو نہ ڈین غلط. دکانداروں اور شہریوں نے میپکو انتظامیہ سے تاروں کے بے ہنگم جال فوری ٹھیک کرانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین ہارون کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. بلیٹن میں بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی. میاوالی انتظامیہ کی نااہلی, شہباز کی لنک روڈ خستہ حالی کا شکار. نہر کی حفاظتی دیوار بھی ٹوٹ گئی. حادثات کا خطرہ بڑھ گیا. اختر مجاز کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. میاوالی میں سڑکوں کی بری حالت, تھل کینال کے ساتھ گزرنے والا شہباز خیل لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہر کی حفاظتی دیوار بھی ٹوٹ گئی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ روڈ سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے. سڑک کی خستہ حالی کے باعث کئی حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں. سارا روڈ ٹوٹا ہے, جہاں جہاں جام پہ ہے نا. یہ دیکھو نا جی, ڈتھے 5 منٹ لگتے ہیں, 10 منٹ لگ گئے نا. انتظامیہ تے سائیں نہیں تھی تھی آندھی پھر ٹور کے تھیں باہ کے گل کر کے چل بھائی اساں آندھے پہ والے کے سائیں نہیں تھی دے. عمران خان تاخ دیندا ہے بھائی میں یہ کام کریندا پیا ہاں, تل انتظامیہ آندھے دے دی بھی نہیں اس نو. شہریوں نے بتایا کہ روڈ پر گہرے گڑھے ہیں. موٹر سائیکل سواروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. متعدد بار موٹر سائیکل روڈ سے نیچے اتارنی پڑتی ہے. خراب روڈ کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے. ہمارے روڈ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم تو اپیل کرتے ہیں اس حکومت سے, جہاں شہری جڑی ساری حکومت ہے اس سے, کہ برائے مہربانی ہمارے روڈ ٹھیک کیے جائیں. ہمیں مشکل ہوتی ہے, ہم اسکول آتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں, اسکول ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے, آگے مشکل ہوتی ہے. اور ہماری گزارش ہے کہ یہ روڈ نیا بنوایا جائے. شہریوں نے روڈ اور نہر کی حفاظتی دیوار اثر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاوالی. میاوالی کے باسی اپنی چھت کے لیے رول گئے. 1.5 سال بیت گیا مگر ہاؤسنگ کالونی پیپلا کے پلاٹ کی قراردادی نہ ہو سکی. پلانٹنگ کا کام 2015 میں شروع ہوا. جون 2021 میں قراردادی کے لیے درخواست فارم بھی طلب کی. اپنا گھر اپنی جنت. 1.5 سال بیت گیا مگر ہاؤسنگ کالونی پیپلا کے پلاٹ کی قراردادی نہ ہو سکی. شہریوں کا کہنا تھا کہ 2-3 ماہ کا کہا جاتا ہے مگر اب تک قراردادی نہیں ہوئی. ہزاروں لوگ درخواست فارم کے ساتھ 500 روپے جمع کرا چکے ہیں. پلاٹ مل جاتا تو بچوں کے لیے چھت بنا لیتے. آج تو 1.5 سال پہلے تقریباً 500 روپے پر ہیڈ دے حساب نال قراردادی واسطے پیسے جمع کرائے فیل دے نال. ان آگے پہ قراردادی کر کے تھوڑا اپنے پلاٹ دیتے ویسے تو اپنے گھر بنے سو. ہر 2 مہینے بعد 1.5 جی 2 مہینے بعد قراردادی تھی سی جڑی آج تائیں نہیں تھی سکی. اسا ایسے امید تے آپ سانے پلاٹ مل ونجن جو سا اپنا گھر بنا کے تے بچوں دی زندگی گزر بسر. ڈی سی سے ہماری گزارش ہے کہ قراردادی اس کی جلد سے جلد نکالیں تاکہ ہم کو ہمارا اپنا پلاٹ مل جائے. ہمارا مہربانی ہوگی اس کی. دوسری جانب محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ قراردادی کا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے. تاریخ کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاوالی. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. روہی نیوز نے احتساب عدالت ملتان میں کیسز کا سالانہ ڈیٹا حاصل کر لیا. ترمیمی ایکٹ کے بعد کیسز تقریباً ختم ہو گئے. 1 سال کے دوران نیب عدالت نمبر 1 میں صرف 2 نئے کیسز دائر ہوئے. مہر عمران کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد احتساب عدالتوں میں کیسز تقریباً ختم. روہی نیوز نے احتساب عدالت ملتان میں کیسز کا سالانہ ڈیٹا حاصل کر لیا. نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد 1 سال کے دوران نیب عدالت نمبر 1 میں صرف 2 نئے کیسز دائر ہوئے. 1 سال کے دوران 8 کیسز کے فیصلے ہوئے.
एहतसाब अदालत मुल्तान में इस वक्त 9 केसेस ज़ेर समाअत हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन्होंने जो उसकी लिमिट थी, जो नैब जो कवानीन के तहत इन्होंने रखी हुई थी, अब उसकी शरह बहुत ज़्यादा कर दी है। अब वो 50 करोड़ से ऊपर वाले केसेस नैब देख सकता है, 50 करोड़ से नीचे नहीं देख सकता। अब उसमें जितने भी केसेस थे वो नैब की जुरिसडिक्शन से चले गए, उन्होंने इस्लामाबाद हेडक्वार्टर भेज दिया कि उसका फ्यूचर है जो वो एट स्टेक है। इलीगल हाउसिंग कॉलोनीज या आमदन से ज़्यादा जो असासा जात रखने वाले सरकारी मुलाजमीन या गैर सरकारी मुलाजमीन जो करप्शन में मुब्तला थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। अब ये जो तरमीम हुई है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक वो पेंडिंग है तो उसका फैसला नहीं होता तो वो उसका फ्यूचर जो है उसका नहीं तयन किया जा सकता। नैब तरमीमी एक्ट के बाद 34 केसेस वापस नैब को भिजवा दिए गए हैं। इन केसेस को कैसे निपटाना है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में दायर नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ पिटीशन के फैसले के साथ ही होगा। इसमें मुल्तान में जो क़याम था 4 कोर्ट्स रेकमेंड की गई थी कि बनेंगी। पहले एक काम कर रही थी, अब वो उन्होंने फिर 4 की जगह 2 कोर्ट्स मुल्तान में कर दिए। पूरे जनूबी पंजाब के केसेस यहाँ पे लगते हैं। अब जो कि केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, अब ये एक ही कोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में दूसरी कोर्ट का कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। बजट का जो है वो इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त नैब अदालत मुल्तान में डीजी खान फराड केस, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का केस, मियां अंसार, कुल्लू पहलवान, तोकीर अकमल, सुहेल अहमद और दीगर के खिलाफ केसेस ज़ेर समाअत हैं। नैब तरमीमी एक्ट के बाद नैब अदालत में नए केसेस नहीं आ रहे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। रहीम यार खान इंतजामिया कंट्रोल रेट्स पर खादों की फरहमी के लिए मुतहरिक 10 रोज़ में महकमा ज़राअत, फर्टिलाइज कंपनियों और डीलर्स के साथ मिलकर खादों की कंट्रोल रेट्स पर वाफिर मिकदार दस्तियाबी यकीनी बनाएगा। ADC GIU बुखारी के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान के किसानों को रिलीफ मिलने के लिए आसार पैदा हो गए। ADCG अयूब बुखारी ने रोही को बताया कि जिले में खाद की रोजाना जरूरत 44,330 बोरी है, जबकि फर्टिलाइजर कंपनियां रोजाना की बुनियाद पर 27,000 खाद की बोरियां सप्लाई करती हैं। डिमांड में इजाफा और सप्लाई में कमी से किल्लत पैदा हुई। खादों को कंट्रोल रेट्स पर लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। आज हमने मीटिंग की थी जिसमें जो हमारी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे और जो डीलर एसोसिएशंस हैं 4 तहसील से, उनको भी हमने बुलाया हुआ था। और उसमें हमने ये हिदायत की है जो नुमाइंदे थे कंपनीज़ के कि जो शॉर्टफॉल है एटलीस्ट फॉर द जो हमारा कमिंग 10 डेज़ हैं उसमें जो है वो हमारी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमें जो एडिक्वेट जो है सप्लाई दें और उन्होंने इस पे एश्योरिटी दी है कि वो हमारी जो है सप्लाई है उसको वो पूरा करके देंगे। ADCG अयूब बुखारी का मजीद कहना था कि मसनूई किल्लत और ग्रांट फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करके 10 दिनों में खाद की सप्लाई कंट्रोल रेट पर वाफिर मिकदार में यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।